प्रेज द लॉर्ड अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर परमेश्वर ने हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सप्ताह मैंने जो वचन दिया था वो था एक पुरुष की पसंद, और उसी वचन को हम आगे जारी रखते हैं और हम देख रहे हैं नीति वचन 31 के अंदर। और अब निकालेंगे हम नीति वचन 31 और उसकी 17वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। मेरे अजीजों, नीति वचन 31 की स्त्री व्यायाम भी करती है। वो वचन 17 इस कथन के द्वारा शुरू होता है कि वह खुद को आत्मिक और जिसे बोल सकते हैं कि मानसिक बल के द्वारा कसती है। पिछले हफ्ते के वचन में हमने पढ़ा था कि वह पूरे दिन के लिए खुद को आत्मिक रीति से तैयार करती है। वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के द्वारा मानसिक ताकत को भी अर्जित करती है, या फिर वह एक जोशीली पाठक है जो प्रचलित घटनाओं की जिसको जानकारी है, इसलिए वे किसी से भी बुद्धिमानी से बातें कर सकती है। वे शारीरिक तौर से परमेश्वर द्वारा दिए गए कामों को करने के लिए स्वस्थ है, जिसका मतलब यह है कि वो नियमित व्यायाम करती है। वो शायद उसको दिए गए काम द्वारा होगा या फिर उसे कुछ निश्चित अलग करके रखा होगा, पर वो शारीरिक तौर से स्वस्थ रहती है। वचन हमारे को ये बताता है कि वो शारीरिक और मानसिक तौर से एक स्वस्थ स्त्री है। मसीह होने के नाते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसकी देखभाल करना जरूरी है ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार आपके द्वारा काम कर सके। थकान की अत्यधिकता आपके आत्मिक जीवन पर विपरीत असर डाल सकती है, खासतौर से गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए ये बहुत ज़्यादा थकावट भरा काम होता है कि वो दिन भर घर का काम करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं और अपने बच्चों को भी संभालती हैं। ये आपके आत्मिक जीवन पर विपरीत असर डाल सकती है। हमसे आत्मिक तीव्रता की हम सब में कमी है और हम आसानी से बैठ जाते हैं। हम में सामान्य रूप से प्रार्थना करने की इच्छा और ताकत नहीं होती है। होता है अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारे को सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है और हम घर के सारे काम करने के बावजूद भी, लेकिन हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल सकते। हम दूसरों के सामने सर्वोत्तम गवाही प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अधिकांश समय थकान महसूस करने की वजह से शिकायत करना आसान हो जाता है कि मुझे सारा दिन भर काम करना पड़ता है, मुझे ही घर में लगे रहना पड़ता है। शिकायत करना ये आसान हो जाता है और आत्मा के फलों के अनुसार जीने में असमर्थ हो जाते हैं, जो आत्मा के फल हैं। मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में व्यायाम को स्थान दें। आप शायद ये कहेंगे कि पास्टर विलियम, मुझे व्यायाम करना पसंद नहीं है या मेरे पास व्यायाम करने का वक्त नहीं है। मैं ऐसे बहानों से वाकिफ हूँ। ऐसे कोई काम ढूंढें जिससे आपको मजा आए और जिसके द्वारा आपका व्यायाम भी हो जाए। मनोरंजन रूप से चलने और खेलने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। कोई भी आप एक ऐसा स्पोर्ट्स चुन सकते हैं, कोई भी ऐसा खेल चुन सकते हैं जिससे आप खेले भी और आपका व्यायाम भी हो। दूसरों के साथ व्यायाम करने से आपको मदद मिल सकती है, जिसके द्वारा व्यायाम के फायदों के बारे में पढ़ें और अपने जीवन में उसे शामिल करने का आपको प्रोत्साहन मिलेगा। याद रखें, ज्ञान के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। लोगों को नियमित व्यायाम करते हैं, उनसे बहुत अधिक जो व्यायाम करते हैं उनके अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास पाया जाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, वे बेहतर महसूस करते हैं और वे कर्मठ होते हैं, अतः वे बहुत कुछ कर लेते हैं और अपने काम का आनंद लेते हैं। वो अच्छा दिखते हैं और यह उनके आत्मविश्वास में वृद्धि लाता है। व्यायाम हमें तनाव और दबाव से छुटकारा देता है, जो कि किसी के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। अब सोचते मत रहिए, उसे कीजिए। और हम देखते हैं आगे नीति वचन 31 उसकी 18वीं आयत में वचन कहता है, वो परख लेती है
कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा महसूस होता है कि हम प्रयास करना बंद करते हैं, और नीति वचन की स्त्री हमसे अलग नहीं थी। बहरहाल वचन 18 की शुरुआत इस महत्वपूर्ण कथन से होती है कि वे परख लेती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। इस कथन में आगे ये लिखा हुआ है कि मुसीबत, अकेलापन और दुख के वक्त में उसका दिया बुझता नहीं है। वो रात में भी काम करती है। जब सूर्य ढल जाता है, वे शंका और अविश्वास को दूर करते हुए विश्वास में लगातार आगे बढ़ती रहती है। एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम जटिल परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाते हैं, वे है हमारे मेहनत के फलों का आनंद लेना। परमेश्वर ने बाइबल में कई पुरुषों और स्त्रियों को जटिल काम करने को दिए, परंतु उनसे प्रतिफल का वादा किया। प्रतिफल की ओर ताकने से कठिनाइयों को बर्दाश्त करने में मदद मिलती है। जरा अब्राहम की कहानी पर विचार कीजिए। अब्राहम से उसके रिश्तेदार और उसके देश को छोड़ने को कहा गया था कि इस देश को भी छोड़ दे, अपने रिश्तेदार और कुटुंबियों को भी छोड़ के दूर चला जा, और ऐसी जगह जाने को कहा गया था जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। चुनाव करना कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने यह वादा भी किया था, यदि अब्राहम उसकी आज्ञाओं का पालन करे तो वो आशीषित होगा और वह दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनेगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और उस प्रतिफल के वादों पर भी नजर डालें। अपनी मेहनत के फलों का मजा लें और आपको काम पूरा करने का जोश मिल जाएगा। मेरे अजीजों, आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप अपने प्रतिफल का मजा लेने के काबिल हैं, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है। नीति वचन 31 बाब और उसकी 19वीं आयत में वचन कहता है, वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। हम फिर से उस स्त्री के कामों को देख करते हुए पाते हैं। वो स्पष्ट रूप से अपने परिवार के लिए कपड़े और बाजार में बेचने के लिए वस्त्र बना रही है। एक बात तो स्पष्ट है, हम कभी भी उसे समय व्यर्थ करता हुआ नहीं पाते हैं। जब भी आप नीति वचन 31 पढ़ेंगे, उसको कुछ ना कुछ करते हुए आपको पाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि फलदायी होना आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। परमेश्वर ने हमें किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया, और विश्वास ही निश्चय समय में हमारी सबसे महान संपदा है, जिसे बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। हर किसी को समय एक ही माप से दिया गया है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए दिन के 25 घंटे हैं, किसी के लिए 30 घंटे हैं। सभी व्यक्ति के लिए समय एक सा है, एक से माप दिया गया है। 24 घंटे हैं जो दिए गए हैं, और फिर भी कुछ लोग बहुत कुछ कर पाते हैं अपने जीवन के अंदर। यदि आप अपने जीवन और समय को बर्बाद करेंगे तो आप आत्मविश्वास को अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये स्त्री अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करती है, ये स्त्री अपने जीवन को बेकार नहीं करती है। ये खाली पीली की बातों में, इधर उधर की बातों में, दूसरों की चुगलियां करने में या दूसरों की चुगलियां सुनने में ये अपने समय, अपने कीमती समय को नष्ट नहीं करती है। और यही कारण है कि अपने अंदर ये आत्मविश्वास का जो इसका स्तर है उसको बहुत ऊंचा पाती है। नीति वचन 31 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वह दीनों के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। मेरे अजीजों, ये स्त्री एक दानी भी है। अब इसकी क्वालिटियां आप सुन रहे हैं कि कितनी अच्छी अच्छी इसके अंदर क्वालिटियां हैं। इसलिए मैंने इसका जो शीर्षक जो रखा था पिछले रविवार को, एक पुरुष की पसंद, वो यही था कि ये स्त्री एक दानी भी है। वो खुलकर गरीबों को दान करती है। वो भरे हुए हाथों को जरूरतमंदों के लिए बढ़ाती है। वो अपने मेकअप के लिए या अपने आप पर खर्च करने के लिए या अपने घूमने फिरने के लिए नहीं रखती है। वो उन लोगों की भी मदद करती है जिनको रुपए पैसे की जरूरत है, चाहे वो शारीरिक उसका परिश्रम हो
या मानसिक और आत्मिक हो, किसी भी तरीके से वो हर समय तैयार रहती है दूसरों की मदद करने के लिए। यदि पैसे से नहीं कर पाती तो भागदौड़ करके और शारीरिक श्रम के द्वारा वो मेहनत करती है, लोगों को संभालती है। मैं विश्वास करता हूं कि सच्चा दानी दान करने का मौका ढूंढता है, वे उन्हें ढूंढ निकालते हैं। अय्यूब ने कहा, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। अय्यूब 29 बाब और 16वीं आयत में हम इस कथन को देख सकते हैं। हम जानते हैं अय्यूब कितना दानी आदमी था, अय्यूब कितना अमीर आदमी था। अय्यूब इतना आगे बढ़ गया था कि उसने 31वें अध्याय में कहा है कि यदि उसने अपने हाथों का प्रयोग दूसरों की मदद के लिए नहीं किया है तो उसकी बाह कंधे से उखाड़ ली जाए। अय्यूब बहुत दानी आदमी था। मेरी राय में दानी लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, वे सदा खुशहाल और परिपूर्ण होते हैं। इस दुनिया में दूसरों को खुश करने से बेहतर और कोई काम नहीं है। याद रहे कि जो दूसरों के लिए करता है वो परमेश्वर उसके लिए करेगा। दूसरों के होठे पर मुस्कान लाकर देखिए, आपका आनंद बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए कि नीति वचन 31 की स्त्री दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। जब एक व्यक्ति सच्चे मन से दान देना चाहता है तो परमेश्वर उसे बीज बोने को देगा। चाहे उसके पास देने को अतिरिक्त धन ना हो, पर फिर भी आपके पास कुछ तो होगा। अपने घर के चारों ओर नजर डालिए और उन चीजों को देना शुरू कीजिए जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं। बहुत से आपको जब आप अपनी कबर्ड को खोलें, जब आप अपनी अलमारी को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत से ऐसे कपड़े मिलेंगे, बहुत से ऐसी चीजें मिलेंगी। या आप अपने किचन में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सी ऐसी वस्तुएं होंगी जिनका उपयोग आप नहीं करते। यदि आपकी अलमारी में साल भर के कपड़े बिना उपयोग के पड़े हैं तो संभव है कि दोबारा आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए और परमेश्वर आपको नई और आवश्यक चीजों द्वारा आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप जानते हैं कि दान करना एक सही काम है। जब हम सिर्फ लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनते हैं तो हमारे दिल में आनंद और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। और यही चीज इस स्त्री ने, नीति वचन 31 की स्त्री ने अपने जीवन में अनुभव की। यदि हम देखें नीति वचन 31 और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। बाइबल ये वर्णन करती है मेरे अजीजों कि वे बुरे मौसम से नहीं डरती क्योंकि उसका परिवार लाल कपड़ों से ढका हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने अपने परिवार के लिए लाल रंग के कपड़े बनाए और मसीह के लहू द्वारा उन्हें ढांक दिया है। एक मसीहा जो उनके लिए आने वाला था। बाइबल में इस वचन के लिए दो अन्य उल्लेख हम पाते हैं। एक वचन यहोशू 2 बाब उसकी 18वीं आयत में है जिसमें राहाब के बारे में दिया गया है कि एक स्त्री जिसका अतीत पापमय था, जिसने यरीहो के पतन से पहले खिड़की के ऊपर लाल रुमाल जो था वो फहराया था। जब यहोशू के कुछ आदमियों को यरीहो की जासूसी के लिए भेजा तब राहाब ने उन्हें सुरक्षित रखने में मदद की और उसके प्रयास के रूप में उसने अपने परिवार की सुरक्षा मांगी। वो लाल रुमाल उस उद्धारकर्ता को दर्शाता है जो आने वाला है, बिल्कुल उसी वक्त की तरह जिसे मिस्र देश में रहते वक्त पर्व की रात इजरायलियों ने अपनी चौखट और उसके ऊपर लगाई थी। उस लाल लहू को निर्गमन 12 बाब उसकी 13वीं आयत में पढ़ सकते हैं। दूसरा उल्लेख जो है वो इब्रानियों की पत्री 9 बाब 19 से 22 में है जिसमें मूसा द्वारा बछड़ों और बकरों की लहू व्यवस्था की पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़कने का वर्णन दिया गया है। तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का गया है। सच तो यह है कि पाप, अपराध
और न्याय से मुक्त होने के लिए व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। शुक्र है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बेहतर वाचा का समर्थन मिलता है। लहू ही क्यों? लहू में जीवन होता है और जीवन ही मृत्यु को पराजित कर सकता है। हम सब पाप और गलतियां करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उसके लहू द्वारा लगातार शुद्ध होते जाते हैं। नीति वचन की स्त्री जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, संभवतः उसे लहू की ताकत की जानकारी थी, अतः उसने अपने परिवार को लाल कपड़ा पहनाया जो शायद उसके लिए आने वाले मसीहा के लहू को दर्शाता है। प्रभु के लहू में शुद्ध करने और रक्षा करने की ताकत है। नियमित रूप से अपने पापों से मन फिराने और अपने विवेक को प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा ढकने से प्रार्थना और हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभु के सम्मुख आत्मविश्वास से भरपूर रहने की मदद मिल सकती है। गुनहगार सही रीति से काम नहीं कर पाता, वे डरपोक होते हैं और कुछ हद तक मायूस रहते हैं। आपको गुनहगार या दोषी होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गलतियों को प्रभु के सामने स्वीकार कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं और प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करने की याचना कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना आत्मविश्वास उसके वचन पर डालेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। नीति वचन 31 और उसकी 22वीं आयत में वचन कहता है कि वे तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। मेरे अजीजों, मुझे यह वचन विशेष रूप से पसंद है क्योंकि इस वचन से मुझे पता चलता है कि नीति वचन की जो स्त्री है, काफी इसके अंदर अच्छे गुण हैं। वो एक संतुलित जीवन गुजारती है। उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, पर खुद की देखभाल के लिए भी वो समय निकालती है। बहुत से लोग बुझ जाते हैं क्योंकि वे खुद को ताजा करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। हम दूसरों को देने के लिए और उनके लिए कुछ करने की इतनी इच्छा रखते हैं कि हम अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं या इससे भी बदतर करते हैं। यहां तक कि खुद के बारे में सोचने से उन्हें अपराध बोध महसूस होता है। हमें भावनात्मक और शारीरिक देखभाल की जरूरत है। इसमें से हर क्षेत्र परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। उसने इन्हें बनाया है और वह इन्हीं सबों को कल्याण में रुचि रखता है। हमारी आत्मविश्वास से भरी हुई स्त्री ने अपने लिए तकिए, सूक्ष्म सन के कपड़े और बैंजनी वस्त्र बनाए। उसके वस्त्र उसी कपड़े से बने थे जिसे पुरोहित पहनते थे। ये गौर करने वाली बात है। यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके पास सबसे अच्छी सामग्री थी जो सबसे उत्तम थी, क्योंकि पुरोहित सबसे उत्तम और सबसे अच्छे वस्त्र पहनते थे। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि मसीहत का मतलब है सबके लिए काम करना, पर अपने व्यक्तिगत जीवन की उन चीजों का बलिदान करना जिसका हम आनंद ले सकते हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी भर ऐसे कई मौके आएंगे जब हमें अवश्य ही कुछ चीजों का बलिदान करना पड़ेगा और परमेश्वर जिन चीजों को हमसे त्यागने को कहेगा उसे खुशी खुशी दे देना चाहिए। पर हमें इसे एक स्पर्धा के रूप में नहीं बदलना चाहिए जिसके द्वारा हम ये जांचें कि परमेश्वर को प्रभावित करने और संतुष्ट करने के लिए कमियों से भरे जीवन से हम क्या कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इस स्त्री के पास काफी अच्छी चीजें थी और बाइबल कहती है कि उसने उसका उपयोग अपने लिए किया। यदि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रही हैं तो आपको उन चीजों को खोजना होगा जिससे आपको खुशी मिलती है।
और दूसरों के साथ अपनी ज़रूरतों की देखभाल करने का मौका खुद को दें। यकीनन आपको खुद के ऊपर धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके पास ही धन होगा। हो सकता है कि कुछ लोग जो स्त्रियां हैं वो धन के अभाव में जी रही हैं और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर खर्च करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने आप पर खर्च करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें, परंतु अपनी ज़रूरतों पर बहुत कम ध्यान देना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता और ना ही परमेश्वर इससे संतुष्ट होता है। मुझे यकीन है कि जब हम सर्वोत्तम दिखते हैं और अपनी अच्छी देखभाल करते हैं तो हमें आत्मविश्वास का एहसास होता है। आप खुद की देखभाल करने के काबिल हैं और इसे कभी भूलना नहीं। आप एक लूजर नहीं हैं, आप मूल्यवान हैं और आपको खुद का निवेश करना चाहिए। अपने आप को दिनहीन अवस्था के अंदर नहीं छोड़ना है कि मुझे घर के काम करने हैं, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे पति को देखना है। अपने लिए भी समय निकालना है, अपने आप को भी मेंटेन करके रखना है, अपने आप को भी आत्मिक रीति से भी अपने आप को मेंटेन रखना है, शारीरिक भी रखना है और आत्मिक भी रखना है। जब तक आप इन दोनों क्षेत्रों के अंदर परफेक्ट नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर की जो परमेश्वर कहता है उसकी सेवकाई के योग्य नहीं हो सकते। अपने आप को इस उदासी से बाहर निकालिए, अपने आप को, अपने जीवन को ऐसा बनाइए जैसे ये नीतिवचन 31 की स्त्री है। और हर एक पुरुष की चाह यही होगी कि उसको एक ऐसी स्त्री मिले जो जिसे बोल सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न स्त्री, जो सारे गुण है इसके अंदर, सब कुछ, बिजनेस भी करती है, अपना घर भी संभालती है, व्यायाम भी करती है, आत्मिक रीति से भी अच्छे से जो है अपने आप को तैयार करती है, वो परमेश्वर के साथ समय भी बिताती है, वो अपने जीवन के हर क्षेत्र के अंदर उसको अनुभव है। वो एक दयालु, जिसे बोल सकते हैं कि एक मायूस और हताश स्त्री नहीं है। वो अपने समय का सदुपयोग करती है, वो इधर उधर की बातों में नहीं लगती है। जब उसके पास समय होता है तो वो उस समय का सदुपयोग करती है। परमेश्वर चाहता है कि जितनी भी हमारी माता बहनें ये वचन सुन रही हैं वो इस नीति वचन 31 की स्त्री के समान बने, ताकि उनके जीवन के अंदर खुशी और आनंद आए। जब आप इस तरीके के कार्य करेंगे आपको खुद ब खुद आप अपने अंदर एक खुशी का अनुभव करेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर जितनी भी समस्या थी वो स्वयं दूर होती चली जाती है। इस वचन को मैं आगे भी अगले हफ्ते भी जारी रखूंगा ताकि हम इस स्त्री के और भी गुणों पर चर्चा कर सके कि स्त्री के विषय में क्यों कहा गया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। नीति वचन की स्त्री के विषय में जबकि हमने देखा पढ़ा प्रभु जी तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर, विनती करते हैं कि खुदावन परमेश्वर इस समय जितनी भी माता बहनें परमेश्वर जितनी भी स्त्रियां ये वचन सुन रही है परमेश्वर, तो इनको सामर्थ देना, इस वचन से ये प्रोत्साहित हो सके, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाली हो सके परमेश्वर, ताकि खुदावन परमेश्वर ये अपने सच्चे आनंद को महसूस करें। जिन योजनाओं को लेकर परमेश्वर आपने इनको संसार के अंदर भेजा है परमेश्वर, ये इस संसार के अंदर हताश और निराश ना हो, बल्कि परमेश्वर तेरी आत्मिक भरपूरी में ये बढ़ती चली जाए और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने पूरे खानदान का ख्याल रखने वाली हो सके। जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं उन सबों पे खुदा तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से।